Hello everyone, welcome to Narayana Health Facebook Live session. So today we are celebrating World Kidney Day and the theme for this year is Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. I am Shabi Sharma, Transplant Coordinator in Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital. I would like to welcome Dr. Suman Lata, Senior Consultant and Head of the Nephrology Department in Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital. Dr. Yasir Rizvi, Senior Consultant of Nephrology Department in Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital. Dr. Harish, Consultant of Nephrology Department in Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital. It is disheartening that every year about 5 to 10 lakh people are dying because of kidney disease. So today we'll discuss about chronic kidney disease and basically ask questions about CKD. So I would like to start with Dr. Suman. Ma'am, what is chronic kidney disease? If we talk about chronic kidney disease, it is also called kidney failure, chronic kidney failure. CKD का मतलब है अगर किसी की किडनी फंक्शन 3 मंथ से ज़्यादा इम्पेयर्ड रहें या ख़राब रहें तो हम CKD लेबल करते हैं. इट्स वेरी स्लोली एंड प्रोग्रेसिव, लाइक धीरे धीरे करके इसमें किडनी फंक्शन जो है वो डिरेंज होता रहता है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अगर किसी का परसिस्ट रहता है किडनी डिसफंक्शन तो वी लेबल क्रॉनिक किडनी डिजीज़. काफ़ी स्टेजेस होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, स्टेज 1 to stage 5. Stage 5 means severe kidney failure, and at this point of time patient need renal replacement therapy in the form of either dialysis or transplant. So that is about chronic kidney disease and chronic renal failure. तो मैम कारण क्या है chronic kidney disease के? Okay. If we talk about the causes of kidney disease कि किन कारणों से किडनी खराब होती हैं, काफ़ी कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण होता है डायबिटीज़. शुगर आप सबने देखा है कि एपिडेमिक की तरह स्प्रेड कर रहा है. उसी तरह से अगर किडनी की जो ख़राब होने का CKD का कारणों की बात करा जाए तो डायबिटीज़ सबसे मुख्य कारण है. दूसरा मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़. और भी काफ़ी कारण हैं किडनी फेलियर होने के लिए, जैसे कि कई बार इन्फेक्शंस की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं. इसमें किडनी में एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है किडनी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो फर्दर लीड टू क्रॉनिक किडनी फेलियर. और कारण है, आपने देखा होगा पेशेंट्स पेन किलर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी किडनी ख़राब हो जाती है. अगर आप लगातार इसका सेवन करते रहेंगे लंबे समय तक तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कारण बन सकता है. कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें किडनी में सिस्ट हो जाती हैं, उनसे भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है. तो ये है मुख्य कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का. डायबिटीज़ सबसे जो मेन कारण है, ब्लड प्रेशर एंड यूज़ ऑफ पेन किलर्स, जेनेटिक कॉजेज़, इन्फेक्शंस, अगर हम कारणों की बात करें तो. मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ CKD? तो इनिशियली जब CKD की, जैसे मैं पहले भी बताया कि CKD की स्टेज 5 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5. एक बार अगर CKD होता है तो इरिवर्सिबल है. हम दवाइयाँ दे के स्लो कर सकते हैं, इसको हॉल्ट नहीं किया जा सकता. तो जैसे CKD प्रोग्रेस करती है, स्टेज 5 तक चला जाता है, जिसे हम सीवियर किडनी फेलियर कहते हैं, तो किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, खून का बनाना, हड्डियाँ हमारी ठीक से रखना. तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में इससे जो सारे जो फंक्शंस हैं किडनी के वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं. और सीवियर किडनी फेलियर में ये जो फेलियर होता है, जैसे किडनी जो है 10 से 15% काम करती है, तो उसमें पेशेंट का फ्लूइड इकट्ठा होता है, खून की कमी हो जाती है, तो पेशेंट को इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट. डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़. लेकिन उसमें पेशेंट को हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट फिट है और दे हैव सूटेबल डोनर इन द फैमिली. अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन फैमिली में नहीं है तो हम डायलिसिस एडवाइस करते हैं.
डायलिसिस दो तरह के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस खून वाला डायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में एक फ्लूइड डायलिसिस होता है जिसमें कैथेटर डाल के डेली बेसिस पे घर में डायलिसिस किया जाता है। तो ये है ट्रीटमेंट CKD स्टेज 5 का। और इनिशियल स्टेजेस में कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, शुगर कंट्रोल किया जाता है, ताकि हम किडनी डिजीज़ को स्लो डाउन कर पाएँ। थैंक यू मैम। अब मैं डॉक्टर यासिर से पूछना चाहूँगी, सर एक पेशेंट को कब पता चलता है, कैसे पता चलता है कि उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जैसे हमने बात करी कि अभी इंडिया में किडनी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट किडनी डिजीज़ में प्रॉब्लम ये रहती है कि शुरुआत में ये साइलेंट डिजीज़ होती है। सो इवन दो पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, बट शुरुआती स्टेज में उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते एंड वो लोग अपने आप को नॉर्मल ही फील करते हैं। सो ऐसे में जिन पेशेंट्स को ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, जिनको BP या शुगर की बीमारी हो, या उनको बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो रहा हो, या वो किसी तरह की मेडिसिन हार्ट मेडिसिन ले रहे हों जैसे पेन किलर्स, सो ऐसे पेशेंट्स एट रिस्क होते हैं फॉर किडनी डिजीज़। और इन पेशेंट्स में कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसमें ब्लड टेस्ट अगर रेगुलरली कराएं तो हम किडनी डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में पिकअप कर सकते हैं। और ये एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में 9 to 10% पेशेंट्स को कुछ किडनी डिजीज़ होती है, बट ये पेशेंट्स इनिशियल स्टेजेस में पिकअप नहीं हो पाते बिकॉज इनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। थैंक यू सर। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ CKD? सो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि शुरुआती स्टेज में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, दे फील नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे किडनी की बीमारी आगे बढ़ती है तो उनको माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आँखों के आसपास या पैरों पे सूजन आना, जो सुबह के टाइम उनको ज़्यादा लगेगी और शाम तक आते आते हो सकता है कि कम हो जाए। देन उनको यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे यूरिन कम होना, या कुछ पेशेंट्स में यूरिन बार बार हो सकता है। यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, जैसे उनको रेड या ब्लैक कलर का यूरिन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को यूरिन में फ्रॉथ आ सकता है, अगर उनके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो उनको किडनी यूरिन में झाग महसूस होता है, या पेशाब में जलन हो सकती है। जैसे जैसे किडनी की बीमारी आगे बढ़ती है तो ये सिम्टम्स थोड़े सिवियर हो जाते हैं। ऐसे में पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनको भूख कम लगती है, बार बार उबकाई होती है। और अगर किडनी डिजीज़ इसके बावजूद और आगे बढ़ जाती है बिना ट्रीटमेंट के, तो पेशेंट्स को चलने पे सांस फूलना, और वेरी एडवांस केसेस में इवन पेशेंट्स बेहोशी की हालत में जा सकते हैं। So what are the initial assessment for the kidney failure patients? सो जो पेशेंट्स जिनको किडनी डिजीज़ होने का रिस्क है उसमें हम एक बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर एक संकेत होता है कि पेशेंट को किडनी डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम ब्लड में किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। सो जिन पेशेंट्स की किडनी कमज़ोर होती है उनके ब्लड टेस्ट में यूरिया और क्रेटिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा हम यूरिन का टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो यूरिन के टेस्ट में प्रोटीन आ सकता है, या RBCs, WBCs आ सकते हैं। सो वो भी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट्स को कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है। और फर्दर एवेल्युएशन के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट भी करके देख सकते हैं, जिसमें क्योंकि किडनीज़ हम सबके पेट के अंदर होती हैं, सो अल्ट्रासाउंड में ये पता चल सकता है कि कहीं किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन, सिस्ट या कोई मास लीजन तो नहीं है, या किडनी का साइज़ कितना है, साइज़ कम तो नहीं हो गया है, या साइज़ बढ़ तो नहीं गया है। सो इन टेस्ट से हमें थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और इसके बेसिस पे हम आगे स्पेशल टेस्ट करके किडनी डिजीज़ का फर्दर डायग्नोसिस कर सकते हैं। थैंक यू सर। सो अब मैं डॉक्टर हरीश से पूछना चाहूँगी, सर व्हाट आर द डाइटरी चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द CKD पेशेंट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन जो कि हर पेशेंट पूछते हैं अक्सर डॉक्टर से। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अगर डायलिसिस पर है या नहीं है। अगर जो पेशेंट डायलिसिस पर नहीं है तो यूजुअली उनका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम रिकमेंड करते हैं, ताकि वो किडनी को नुकसान ना पहुँचे। इट्स बेटर कि पेशेंट अपना डाइटिशियन से काउंसलिंग करें, प्रॉपर अपना डाइट शीट ले, एंड कुछ मेजरमेंट है अगर वो घर पे कर सकते हैं तो उससे आगे किडनी डिजीज को बचा सकते हैं। जो पेशेंट डायलिसिस पर नहीं है वो अपना प्रोटीन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे कि 0.8 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से अपना कुछ सोडियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोडियम, अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि कितना सोडियम खाएं। तो जो पेशेंट CKD के हैं अगर वो डायलिसिस पर नहीं है, यूजुअली उनको 2 से 2.5 ग्राम पर डे के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं।
सोडियम में जो 2 ग्राम सोडियम है विच इज़ इक्वलेंट टू 5 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो अक्सर लोग पूछते हैं कितना सॉल्ट खाएं, तो 2 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वलेंट टू 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट विच इज़ इक्वलेंट टू 1 टीस्पून सोडियम। तो आप 24 घंटे में 1 टीस्पून सॉल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम है। ऑल द डाइटरी चेंजेस ये डिपेंड करता है आपका GFR कितना है। तो आपके GFR के हिसाब से आप डायलिसिस पे हैं या नहीं हैं वो आपका कैलकुलेट किया जाता है। ऑन एवरेज आप लो पोटेशियम डाइट हम रिकमेंड करते हैं। यूजली लो पोटेशियम का मतलब होता है कि 2000 से 3000 मिलीग्राम पर डे पोटेशियम आपको लेना है। जो डाइट जिसमें कि लो सोडियम रहता है, लो पोटेशियम रहता है, लो फॉस्फेट रहता है, वो हम रिकमेंड करते हैं CKD पेशेंट में। पूरा एक डाइटरी असेसमेंट होता है पेशेंट का, उसमें हर पेशेंट को कस्टमाइज़ किया जाता है उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार, उसके बॉडी वेट के हिसाब कि उसको कितना प्रोटीन और कितना सोडियम कितना पोटेशियम हम रिकमेंड करें। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड पानी, ये सब चीज़ें हैं जो CKD पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं उनका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑन एवरेज वी रिकमेंड, डिपेंडिंग ऑन द कितना उनका यूरिन आउटपुट आता है, हम उनको वाटर इनटेक रिकमेंड करते हैं। एंड ultimately they have to be very precise on their dietary counseling. So sir, how long a kidney failure patient can survive? So it's a very good question. Actually exact data is not in the literature. It depends upon your kidney function. So kidney function depends upon your eGFR. आपका किडनी कितना काम कर रहा है वो डिपेंड करता है एक वैल्यू पे जिसका नाम है eGFR। तो 60 से नीचे GFR होता है, जितना कम GFR होता है उतना सर्वाइवल कम हो जाता है। ऑन एवरेज जो पेशेंट अगर डायलिसिस पे नहीं है और एडवांस स्टेज उनकी बीमारी है, अगर वो डायलिसिस नहीं कराते हैं तो उनका सर्वाइवल हार्डली डेज और मंथ में रह जाता है। वाइल जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं उनका लिटरेचर में देख शोन जो उनका सर्वाइवल है 5 से 10 साल रहता है ऑन एवरेज ऑन डायलिसिस। बट इट डिपेंड्स करता है आपके डायलिसिस सेंटर पे, पेशेंट की कंडीशन पे, अदर कोई बीमारी साथ में हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, उनका सर्वाइवल लेस देन 5 ईयर होता है ऑन डायलिसिस एज़ कम्पेयर टू जिसको डायबिटीज़ नहीं होता है। सेकेंड, जो पेशेंट अगर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो उनकी लाइफ एक्चुअली बढ़ जाती है। ऑन एवरेज उनकी जो लाइफ होती है 15 से 20 साल बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज जो ट्रांसप्लांट नहीं कराते। तो वी रिकमेंड कि ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर एंड अ गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट जो कि डायलिसिस पर हैं, ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो उनका जीने का तरीका है पूरा बदल जाए और जितना वो अपना कॉस्ट डायलिसिस पे पे करते हैं, जितनी अपनी वो लाइफ को रिवॉर्ड करते हैं डायलिसिस में, वो बढ़ सकते हैं। Okay, thank you sir. Thank you doctors. As we all know, today is World Kidney Day. So there are some golden points which we have to keep in mind to lower the kidney disease. Get regular health checkups, manage your blood pressure, low sugar intake and quit smoking, and if having any family history of kidney disease, please consult your nephrologist. Thank you.